ताऊ कैसे हो? बढ़िया है भैया। आखिर ताऊ सरकार इन तीनों कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही है? अरे अब दर्द तेरे पेट में, मुझे क्या पता चलेगा भाई। बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। ये तो सरकार बताओगी क्यों नहीं ले रही। अरे दलाली खा रखी है तो कैसे ले लोगे? जब दलाली तुमने ली मकान की तो मकान वापस क्यों करोगे? तो ये सरकार ने उनसे दलाली ले रखी है अडानी अंबानी से, तो कानून अडानी अंबानी के लिए बनाए हैं, नाम किसान का रख दिया। ताऊ एक बात बताओ, जब ये सरकार ने कानून बनाए थे क्या किसानों से थोड़ी बहुत वार्तालाप की थी? कोई वार्तालाप किसानों से नहीं हुई। अच्छा, बिना किसी की राय के ही कानून निकाल दिए गए? अरे ये मोदी को भी पता नहीं है कानून किसने बनाए। मोदी ने सिर्फ साइन करे हैं इस पे। ये बिल अडानी अंबानी के ऑफिस से बन के आए, सिर्फ मोदी ने साइन किए हैं। ये आप जो रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव या फिर रोक लो, बंद कर। स्वामी रामदेव है जिन्हें योग गुरु कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, धोती वाले बाबा कह रहे हैं, वो अभी तक आपके समर्थन में क्यों नहीं आए? अब वो लाला रामदेव है, अब उद्योगपति कैसे आएगा किसान के पास? बट वो तो आज तक अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। वो तो आज तक अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। अब किसान का बेटा होता तो किसानों के बीच में होता जी। लाला का बेटा है जी तो लालाओं के साथ है। पर एक भी कमेंट नहीं, एक प्रतिक्रिया नहीं उनकी तरफ से। अपने आप को वो नेशनल लीडर बोलते थे, तो आज आपके समर्थन में एक भी शब्द नहीं कहा। हमें पता ही नहीं चलता ये लाला रामदेव है, योग गुरु है, किसान है, नेशनल लीडर है, या सलवार पहन के भागने वाला भगोड़ा है, क्या है ये? तो आप बोल रहे हैं कि उनका कोई समर्थन नहीं है आपको, तो उसके अलावा भी जितने धर्म गुरु हैं, जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, वो भी आपके साथ कोई भी नहीं दिख रहे हैं, सिवाय अभी आचार्य रामकृष्णन और जो शंकराचार्य जी आए थे। 2-4 संतों को छोड़ के जो भारत देश है वो इतना बड़ा संत समाज से भरा हुआ देश है, बाकी के संत कहाँ हैं? अब कोई ना आए तो मैंने ठेका तो उठाया नहीं भाई, पर किसान तो सारे हैं, आम गरीब जनता साथ लग रही है। तो सब आएंगे, सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, सब आएंगे, धीरे धीरे आना पड़ेगा। अगर किसान का अनाज खाना है तो किसान के साथ आना पड़ेगा, वरना भूखे मर जाएंगे। तो उद्योगपतियों में जैसे अडानी और अंबानी को यहाँ पे बहुत कुछ कहा जाता है, बट उसके अलावा भी तो संसार में लाखों उद्योगपति हैं, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो किसानों के समर्थन में होंगे, या एक भी नहीं है? सब देखिए, उद्योगपति का एक क्रेड है कि वो अपना धंधा करता रहे। जब वो दूसरे के उसमें या सत्ता में टांग अड़ाएगा तो किसान हो, मजदूर हो, देश का हर नागरिक उसे टारगेट करेगा। 2014 से पहले कोई जो उद्योगपति थे वो अपना काम करते थे, किसान को नहीं छेड़ते थे। 2014 के बाद ये सरकार बनी और अडानी अंबानी, बस देश में 2 ही उद्योगपति बचे हैं कि देश के 95% ठेके अडानी अंबानी को जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के हवाई जहाज में घूमता है। देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी से पैसा लेके देश में बड़ी बड़ी रैलियां करता है। क्यों? क्योंकि उनका कर्जा उतारने के लिए देश की 95% ठेके प्रधानमंत्री उनको देता है। ये जो किसान विरोधी जो बिल है, ये इसका जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो सिर्फ दिल्ली के ही बॉर्डर पे किया जा रहा है, पर बाकी राज्यों में कहीं पे भी किसान आंदोलन की कोई लहर नहीं दिख रही है। कौन कह रहा है? राजस्थान के बॉर्डर पे कौन बैठा? वहाँ अडानी अंबानी बैठा। अभी महाराष्ट्र में, बम्बई में 5-6 लाख किसानों ने किया। वो कौन थे? अमेरिका से आए थे, वो देश के नहीं थे। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब किसान कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आप कह रहे हो कि आपको देश के सभी राज्यों के किसानों का समर्थन प्राप्त हो रहा है? हमें समर्थन नहीं है। समर्थन काहे के लिए चाहिए हमें? वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। समर्थन तो उसके लिए मांगते हैं कि मेरा अपना पर्सनल कोई निजी काम हो। ये मेरा निजी काम नहीं है, ये हर किसान के लिए है, हर मजदूर के लिए है।
देश की 80% जनसंख्या भूखी मर जाएगी अगर ये कानून लागू रह गए। रोटी को ताले में बंद करने की एक साजिश है और भूख को ताले में बंद नहीं होने देगा किसान। वार्ताओं का दौर खत्म हो चुका है, अभी किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं हो रही है, तो समाधान किस प्रकार से निकलेगा? निकलेगा अभी है, सिर्फ बॉर्डर पे बैठ के समाधान निकलेगा? देखिए किसान का काम क्या है, क्या कर सकता है किसान या देश का नागरिक क्या कर सकता है? आंदोलन कर सकता है ना। जब सरकारें ना सुने तो किस आम जनता क्या करेगी? आंदोलन आंदोलन चल रहा है। सीमित कर दिया है ना, आपको दिल्ली में प्रवेश तो करने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में जब हमें अभी जाना ही नहीं दिल्ली में, जिस दिन हम दिल्ली में जाना चाहेंगे दुनिया की कोई ताकत किसान को दिल्ली में जाने से नहीं रोक सकती। और बॉर्डर पे जो इतनी फेंसिंग कर रखी है उन्होंने, इतनी सेना तैनात कर रखी है और जो पहले से ज्यादा इंतजाम बढ़ा देते हैं, कैसे जाएगा इंसान के कटीले तारों से? क्यों जाएंगे हम कटीलों से? अरे यो बराबर में आधा किलोमीटर पर दूसरा रास्ता, हम तो इससे चले जाएंगे। आनंद वो भी लॉक कर दिया तो आनंद विहार से चले जाएंगे। अच्छा, वो भी उनमें भी बैरिकेड लगा उसके पल्ली में सूर्यनगर का, उससे चले जाएंगे। उससे पल्ली तरफ ज्ञानी बॉर्डर है, उससे चले जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं से तो रास्ता मिल ही जाएगा। जब जाना होगा हम अपने आप चले जाएंगे। और जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनको तुम बॉर्डर बता रहे हो, वो हमारे बेटे खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं। तो कभी अगर किसानों का आह्वान होगा तो ये जो आपके बेटे हैं, किसानों के जो बेटे हैं, तो ये आपको रास्ता देंगे या आपके सामने अड़ेंगे? अरे उनसे तो बात होगी थी मेरी, उन्होंने कह दिया ताऊ जब आना हो हम इधर को मुंह कर लेंगे, तुम निकट जाना। एक जवान और किसान, सीमा पर जवान और खेत में किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि जय जवान जय किसान, और इसने उसी जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। बाप को बेटे से लड़ा दिया है, बेटे को बाप से लड़ा दिया। तो आपको लगता है कि समाधान जल्दी निकलेगा या फिर ये आंदोलन लंबे समय तक चलने वाला? अभी तो लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। अच्छा, टिकैत साहब ने कहा कि अक्टूबर तक तो ये चलेगा ही चलेगा, तो आपको क्या लगता है कि अक्टूबर से पहले सरकार नहीं झुकेगी ना बात करेगी, तो आप अक्टूबर तक ऐसे ही बैठेंगे? अरे अक्टूबर नहीं है, अक्टूबर से पहले हो जाएगा। अरे फिर 26 जनवरी भी आओगी। तो आप इतने लंबे समय के लिए तैयार हैं? अरे हम तो बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? बताओ, सरकार कह रही है जो ये बिल लेके आई है, अगर ये लागू कर दिए तो इन्हें सभी किसानों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताओ? पूछा सरकार से? सरकार तो कह रही, सरकार तो ये कह रही इन बिलों से किसानों को फायदा होगा, इन बिलों से किसानों को फायदा होगा। क्या होगा पता नहीं। किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, कैसे होगी पता नहीं। हमें बताओ कौन सा उनका कृषि वैज्ञानिक है, कौन सा उनका अर्थशास्त्री है कि मेरे 1 बीघा जमीन है, 60 कुंटल गन्ने पैदा हो उसमें, 120 कुंटल कौन सा माई का लाल पैदा करके दे देगा? तभी तो आय दुगनी होगी। तो कर देगा कोई? हो सकता है कि वो आपको दाम अच्छे दिलवाएं, जिससे जो भी आपका जो बिक्री मूल्य है उसको बढ़ा दें, उसको दोगुना कर दें। हो सकता है यही हो। देखिए, खेती जो फसल है वो ज़मीन में जितनी हो सकती है उतनी ही होगी, पर आपको मूल्य अधिक मिला के वो आपको डबल आप किस करना चाहते हो। अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दे नहीं रहे, मैक्सिमम दे देंगे। 1888 का माल 800 रुपए में बिक रहा, ये है डबल। तो ये तो आधे से भी कम हो गया। हाँ तो यही तो है, इसे तो इसी पे तो लड़ाई हो रही है हमारी। ये आपको डबल कर रहे हैं या फिर उद्योगपतियों को डबल कर रहे हैं? तो ये सरकार उद्योगपति की है, पक्का उद्योगपति की है। तो आप आने वाले जो चुनाव है उसमें किस तरीके से किसान, जवान और आम नागरिक इनको जवाब देगा? बिल्कुल देगा, और देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक पढ़ाई पढ़ी हिंदू मुस्लिम की और पेपर में आ गया किसान। बंगाल में क्या लगता है कि आएगी बीजेपी या सुपड़ा साहब? देखिए बहुत टफ फाइट है वहाँ, और ये श्याम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। और बाकी इनके पास तो एक ऐसी चीज है, क्या? ईवीएम। तो ईवीएम सेटिंग कर लेगी। तो बस अगर जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है ईवीएम, तो वहाँ पे भी है क्या? फिर वहाँ पे ये लोग अपनी सीट कैसे हारते हैं? दिखावटी। अच्छा, वो दिखावटी है। वो दिखावटी है। अच्छा एक चीज बताओ जी,
अभी अमित शाह ने कह दिया कि बंगाल में 200 के पार आएंगी। हाँ। क्या है ये, कोई ज्योतिष है? नहीं, तो कैसे कह दिया? उनका गणित है अपना। उसने बताया था 350 के करीब आएंगी जी। लोकसभा में, कैसे 350 ही आई भाई? इनको पता है कि जितनी इनको सीट जीतनी है उतनी ईवीएम पे सेटिंग हो जाती है और बाकी खत्म। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे माध्यम से सरकार को देना चाहेंगे बड़े स्पष्ट शब्दों में? मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा और किसान इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा कि मोदी तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।